इसरो की चंद्रयान-3 की कामयाब लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने आदित्य L1 के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही इंडिया सूरज की स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है और इसरो के चेयरमैन ने भी ये बताया कि आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा में तैयार किया जा रहा है। अगर इंडिया इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो वो सूरज की स्टडी करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क होगा। इंडिया से पहले यूएसए, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस किस्म की सैटेलाइट भेज चुकी हैं। लेकिन आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सूरज पे ही सैटेलाइट क्यों भेजनी है। तो आप ये तो जानते होंगे कि हमारा यूनिवर्स बिलियंस ऑफ स्टार्स से बना हुआ है। साइंटिस्ट जहाँ इस यूनिवर्स के पीछे छुपे राज जानना चाहते हैं, वहीं फ्यूचर के बारे में रिसर्च सिलसिला जारी है। बस इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए साइंटिस्ट हमारे सन की स्टडी को इम्पोर्टेंट समझते हैं। अब सूरज से निकलने वाली लाइट के टेम्परेचर को समझने और दुनिया को समझाने के लिए जाहिर है कि इसकी स्टडी दुनिया में बैठ कर तो नहीं हो सकती। इसीलिए दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी इसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाना चाहते हैं और इनके साथ इंडिया भी आदित्य L1 के ज़रिए सूरज की तफसील से रिसर्च करना चाहता है। आदित्य L1 को सूरज के करीब जाने के लिए ज़मीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचना होगा। वहां पहुंचने के बाद ये सूरज के अराउंड चक्कर लगाना शुरू करेगा, जिस दौरान ये सूरज का अच्छे से जायज़ा लेगा। आप जानते हैं कि लैग्रेंज 1 पॉइंट क्या होता है, तो ये समझने के लिए हम बात का आगाज़ यूँ करते हैं कि ज़मीन और सूरज के दरमियान टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, जहाँ ग्रेविटी पेनिट्रियल फोर्स के बराबर हो जाती है। अगर आप पेनिट्रियल फोर्स के बारे में नहीं जानते तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसलिए कोई भी स्पेस सैटेलाइट कम हीट के साथ इस जगह पर रुक कर अपनी रिसर्च कर सकती है। अब जानते हैं कि आदित्य L1 का मकसद क्या है। आदित्य L1 सूरज का फोटोस्फीयर यानी सूरज का वो हिस्सा जो हम देखते हैं और बाहर के माहौल का क्रोमोस्फीयर यानी फोटोस्फीयर के बिल्कुल ऊपर की ज़मीन और कोरोना यानी सूरज से कुछ हज़ार किलोमीटर ऊपर इसका मैग्नेटिक सरफेस होगा। ये फील्ड टोपोलॉजी और सोलर एयर के बारे में रिसर्च करेंगे। इसरो के मुताबिक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भेजे जाएंगे। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूरज की निगरानी करेंगे। पेलोड स्पेस में रिसर्च के लिए भेजे जाने वाले पुर्जों को कहते हैं। आदित्य L1 का पेलोड कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, फ्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटी और इनकी स्पेशलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसके साथ साथ पेलोड्स स्पेस के वेदर में होने वाली चेंजेस, सोलर फ्लेयर यानी सूरज से निकलने वाले पार्टिकल्स के फैलाव को समझने के लिए बहुत सी अहम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। नासा के साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का मैग्नेटिक सरफेस बदलता रहता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक टेम्परेचर की एक बड़ी क्वांटिटी अफेक्ट होती है। इसमें पार्टिकल्स पैदा होते हैं और इससे जो रोशनी निकलती है उसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि सूरज एक प्लाज्मा की गेंद है। मैग्नेटिक सरफेस के फिसलने से होने वाले धमाके की वजह से ये प्लाज्मा स्पेस में फैल जाता है। इसको कोरोनल इजेक्शन कहते हैं। और उसके अलावा वो कहते हैं कि सूरज के अंदर से जो हीट निकलती है वो गर्म हवाओं को चलाती है, उसे सोलर विंड कहते हैं। इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दूर दूर तक फैलते हैं। ये सोलर वाइंड सोलर सिस्टम से भी बाहर चली जाती है। अब बात करते हैं कि आदित्य L1 को किन चैलेंजेस का सामना होगा। इसरो के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आदित्य L1 को लैग्रेंज 1 पर भेजना है, जो हमारी ज़मीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है और इसके मुकाबले में चांद ज़मीन से तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर है। और जब इंडिया ने 2019 में चंद्रयान-2 को चांद पर उतारने की कोशिश की थी तो उसका लैंडर से कांटेक्ट खराब हो गया था। अब ऐसे में लैग्रेंज 1 जिसका फासला चांद से 5 गुना ज़्यादा है, पर आदित्य L1 राब्ता बरकरार रखना इसरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है।